हेलो एवरीवन, मैं हूँ राखी और आप देख रहे हैं वेदांता क्लासेस। एंड हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो स्केलेटल सिस्टम क्या था? तो हमारे बॉडी में बॉन्स का अरेंजमेंट था। कौन सा बॉन्ड कहाँ पे सिचुएटेड है, हमारे बॉडी में कितने बॉन्स हैं। तो हम लोग देखे थे कि टोटल कितने बॉन्ड्स थे 206 और न्यू बॉर्न बेबी में कितने थे? तो 300 थे। और उसको हम लोग दो पार्ट्स में क्लासीफाई किए थे। फर्स्ट क्या था आपका एक्सियल था और सेकेंड क्या था आपका अपेंडिकुलर था। तो अपेंडिकुलर में देखे थे कि कितने, एक्सियल में था 80 बॉन्ड्स और अपेंडिकुलर में क्या था 126 बॉन्ड्स। तो हम लोग कुछ थोड़ा सा मैं क्या कर दी थी, कल मिस्टेक कर दी थी, और वो मिस्टेक ये था कि देखिएगा अपेंडिकुलर थोड़ा सा रिव्यू भी हो जाएगा और आप लोग को डॉट भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा जो मेरे द्वारा की गई थी। अपेंडिकुलर क्या था? ये बॉन्ड्स, इसकी संख्या कितनी थी? 126। इसको टू पार्ट में क्या किए थे? एक पैक्टोरियल गिर्डल और सेकेंड क्या था? पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल। तो मैं इसको पैक्टोरियल में क्या था? तो हैंड का, दोनों हैंड का बॉन्स थे, और पेल्विक में क्या था? तो दोनों लेग्स का। इसमें क्या थे? तो इसमें क्या था? फर्स्ट था क्या आपका स्कैपुला, स्कैबुला। एंड सेकेंड क्या था आपका? क्लैविकल। स्कैपुला क्या था? तो ये वाला पोर्शन क्या था? ये पोर्शन आपका स्कैपुला का लाया था। क्लैविकल जिसको हम लोग क्या बोले थे? कॉलर बोन। इसकी संख्या दोनों हैंड से लेकर 2 और इसमें भी 2 और इसमें भी क्या था? 2 था। फिर क्या था आपका? देखें तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाया था आपका? ह्यूमेरस। क्या कहलाया था आपका? ह्यूमेरस। इसकी संख्या 1 हैंड में देखें तो 1 था। फिर देखें तो थंब का सामने का एक बोन होता है, इधर से बोन होता है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या था? एक था रेडियस और एक क्या था? रेडियस 1 और एक क्या था? अल्ना। क्या था? एक अल्ना था। फिर क्या था? तो यहाँ पे था रिस्ट जिसको बोलते हैं रिस्ट बॉन्स बोलते थे। तो एक क्या? कार्पल्स। फिर क्या था? मेटाकार्पल्स। एक था आपका 6 में कार्पल्स जिसको क्या बोले थे? रिस्ट। अदर नेम से जाने तो रिस्ट बॉन्स बोले थे। और इसकी संख्या कितनी थी? 8। फिर क्या था? मेटाकार्पल्स। मेटाकॉल्स जिसको ये क्या बोले थे? पाम बॉन्स बोले थे। 1 2 3 4 एंड 5। फिर क्या था आपका? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स था जिसको हम लोग क्या बोले थे? पाम बॉन्स। और इसकी संख्या कितनी थी? मेरे हैंड में कितने पाम कितने थे? पाम में बॉन्स कितने थे? तो 5 थे। फिर एक था फैलेंजस जिसको हम लोग क्या बोले थे? डिजिट्स। फैलेंजस जिसको और किस नेम से जाना जाता है? डिजिट्स के नेम से जाना जाता है। ये कितने थे? 14 कैसे थे? तो ये 4 में देखे तो 4 3 क्या था? फोल्डिंग पॉइंट था। 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 इसमें 2 था। तो टोटल 14। और उसी तरह से पेल्विक गर्डल में देखें, जो लेग का पोर्शन में देखें तो फर्स्ट क्या था? कोक्सियल। क्या था? कोक्सियल बोन। और इसकी संख्या कितनी थी? तो 2 थी। नेक्स्ट क्या था आपका? थाई बॉन जिसको बोलते हैं, थाई बॉन जिसको थाई बॉन, या तो फिर पहले देखें फीमर और फिर जिसको क्या बोला जाता है? थाई बॉन के नेम से जाना जाता है। और इसकी संख्या कितनी थी हमारे लेग में? 1 था। फिर देखें तो 2 और था थाई के नीचे का पोर्शन में, तो टिबिया था। एक क्या था? इसकी संख्या 1 लेग में बात करें तो 1। फिर क्या था? फिबुला था। फिबुला, इसकी संख्या 1 थी। अब देखिए थाई को और उसके नीचे के पोर्शन को एक ज्वाइंट करने वाला बोन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पटेला। क्या बोलते हैं? और जो हम लोग कल इसको क्या कर दिए थे? लीव कर दिए थे। यहीं पे हम लोग को प्रॉब्लम था, पटेला को छोड़ दिए थे। और इसकी संख्या कितनी होती है? 1। क्या किस किस को ज्वाइन करता है? तो हमारा थाई का जो पोर्शन होता है और उसके नीचे का जो पोर्शन होता है। फिर इसके बाद क्या था? तो इसमें भी क्या था? इसमें कार्पल्स था। इसमें क्या था? टार्सल्स था। टार्सल्स। और इसकी संख्या कितने थे? 7 थे। फिर क्या था? मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल, इसकी संख्या कितनी थी? 5 थी। और फिर क्या था आपका? फैलेंजस जिसको डिजिट्स बोलते हैं,
फैलेंजस, या तो फिर क्या बोलते हैं जिसको डिजिट्स, और इसकी संख्या कितनी थी, तो इसकी 14 थी। तो क्या हो जाए, देखिए काउंट करें, 7 3 10, और ये 10 15, और ये 15 और 14 29 और 130 13 हो गया। फिर इसमें देखिए तो 8 5 13, और ये 14 15, और ये क्या हो गया 15, और ये 15 30, और ये 2 एक्स्ट्रा में इसको पहले ही निकाल दिए थे, 4 इसमें से और 2 इसमें से, 126 हो गया। तो कल शायद आप लोग कोई नोट नहीं किए होंगे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से मैं रिव्यू कर दी ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए। और जो हम लोगों का क्या हुआ था, एक डॉट रह गया था, डॉट में थोड़ा सा मिसहैपनिंग हो गया था, क्या कि पटेला छूट गया। क्या छूट गया था, पटेला छूट गया था। और जिसमें तो वही पटेला क्या करता है, तो हमारा थाई पोर्शन को और किसको, थाई पोर्शन का नीचे का पार्ट जो पार्ट होता है उसको क्या करता है, ज्वाइंट करता है। तो ये सारे कुछ हम लोग बोन्स के विषय में पढ़ लिए थे, और हम लोग करने वाले क्या थे, तो 1 लाइनर क्वेश्चन करने वाले थे। तो आई होप ये समझ में आया होगा, और नहीं लिखे होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक मैं साइड हो जाती हूँ। तो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, कुछ क्वेश्चन। तो आप लोग भी हो सके तो साथ में नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ वर्ड जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सेल वर्ड जाने थे, टिश्यू, और क्या इसमें क्या पढ़े थे, सेल हो गया, टिश्यू हो गया, फिर क्या हुआ, बॉन हुआ, एंड क्या हुआ था, बॉन्डेजेस, एंड क्या हो गया, एक हार्ट जानेंगे, एक हार्ट वर्ड जानेंगे, और एक हार्ट स्पेशलिस्ट जानेंगे। इसके विषय में क्या, तो ये सेल के विषय में स्टडी करना, स्टडी अबाउट सेल क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। फिर यहाँ पे स्टडी अबाउट टिश्यू क्या कहलाएगा आपका, हिस्टोलॉजी। फिर क्या था, स्टडी अबाउट बोन, तो ये क्या कहलाएगा, ऑस्टियोलॉजी। फिर क्या, स्टडी अबाउट बोन डिजीज, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ऑर्थोलॉजी। जितना कुछ बताए थे, फिर से मैं क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन के बेस पे क्या कर रही हूँ, फिर से मैं राइट कर दे रही हूँ, तो आप भी साथ में लिखें। और फिर क्या, स्टडी अबाउट हार्ट कार्डियोलॉजी। फिर क्या था, स्टडी स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। एक और वर्ड आएगा आपका, मसल्स, तो स्टडी अबाउट मसल्स। स्टडी अबाउट मसल्स के विषय में स्टडी करना मायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और कुछ चीज देखे थे, कुछ ज्वाइंट देखे थे, तो कुछ ज्वाइंट पढ़ेंगे हम लोग। तो इसके पहले देखें, ये नोट कर ले, एक ज्वाइंट देखे थे हम लोग, लिगामेंट क्या करता है, तो एक बोन फर्स्ट बोल सकते हैं, बोन मीन B1, जब दूसरे बोन B2 से जुड़ता है तो उस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, लिगामेंट। और एक क्या था आपका, टेंडन क्या होता है, तो एक बोन जो है वो किससे जुड़ता है, मसल्स से, तो उस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे मसल्स को बोलेंगे टेंडन बोले थे।
क्या, तो सेल्स के विषय में स्टडी करना साइटोलॉजी, टिश्यू के विषय में स्टडी करना हिस्टोलॉजी, बोन के विषय में स्टडी करना ऑस्टियोलॉजी, बोन डिजीज के विषय में क्या करना स्टडी करना ऑर्थोलॉजी, और जो बोन डिजीज का स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हार्ट के विषय में स्टडी करना कार्डियोलॉजी, हार्ट का स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। एंड क्या मसल्स का स्टडी करना मायोलॉजी। लिगामेंट क्या आता है, तो जब एक बोन दूसरे बोन से क्या करता है मिलता है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं लिगामेंट। और टेंडन क्या आता है, तो एक बोन मिलता है किससे, मसल से, तो वो क्या कहलाता है आपका, कहलाता है टेंडन। तो इतना कुछ समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन। अगर नहीं लिख पाए तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे बोन्स के विषय में, सबसे बड़ा बोन्स, सबसे छोटा बोन। तो सबसे बड़ा बोन की बात करें, लॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन क्या है, तो लॉन्गेस्ट बोन क्या है, वो है फीमर, और जिसको क्या बोलते हैं थाई बोन भी बोलते हैं, थाई बोन। मैंने यहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हमारा थाई में प्रेजेंट होता है, थाई में जान। फिर क्या बोले, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारा बॉडी में सबसे छोटा बोन क्या था, तो हम लोग ईयर बोन्स देखे थे, कितने बोन्स होते हैं, तो 3 पेयर्स में होते हैं, 3 पेयर्स में 6 बोन्स होते हैं। क्या क्या, मेलियस, एनकस और स्टेपिस। और उस वक्त बताए भी थे कि सबसे छोटा बोन हमारे बॉडी में कौन होता है, वो इनकस सॉरी स्टेपिस होता है। और तीनों जो बोन्स होते हैं ईयर का, वो ईयर का किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो मिडिल में। 3 पार्ट था, एक्सटीरियर, इंटीरियर और मिडिल। तो ये किस में प्रेजेंट होता है, मिडिल में। और ये होता है स्टेपिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर बोन। क्या बोलते हैं इसको, ईयर बोन बोलते हैं। अब एक और पूछेगा, मूवेबल, मूवेबल बोन बोलेगा। मूवेबल बोन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आप किसी बोन को क्या कहीं से मूव कर सकते हो, अगर मूव करने का कोशिश भी किया ना तो आपका बोन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एक मात्र बोन है जिसको हम लोग मूव कर सकते हैं, वो क्या होता है, मैंडिबल। मैंडिबल में देखे थे, फेशियल बोन में देखे थे क्या 14 बोन्स होते हैं, और मैंडिबल जिसको लोअर बोन बोलते हैं वो क्या होता है, मूवेबल। तो वो क्या था, मैंडिबल, जिसको क्या बोला जाता है, लोअर जा, लोअर जा। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन देखें तो आपका होगा, ये भी होता है लोअर जा का, ये भी क्या होगा आपका, लोअर जा। नेक्स्ट है, आप एक देखे थे सर्विकल, सर्विकल क्या ये सर्विकल था, तो हम लोग क्या कल देखे थे, सर्विकल क्या था, तो वर्टिब्रा में 26 बोन्स थे, वर्टिब्रा में 26 बोन्स थे, तो उसको कितना, सर्विकल क्या था, तो 1 to 7 तक कहलाता था सर्विकल, 1 to 7 तक। फिर 8 to 9 तक क्या कहलाता था, थोरैक्सिन बोन्स कहलाता था। फिर क्या 20 to 24 तक लुम्नार, जो जिसकी संख्या कितनी थी, 5 थी। फिर सैक्रम, और फिर क्या था, टेल बोन था। तो सर्विकल बोन कितने टास्क होते हैं, इसका एक 2 टास्क होता है, एक था एटलस और क्या है, एक एक्सिस। एक क्या है, एटलस, और सेकेंड क्या है, एक्सिस। फर्स्ट एटलस और सेकेंड एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो बोलेगा लॉन्गेस्ट ये सर्विकल बोन क्या होता है, लॉन्गेस्ट सर्विकल बोन के बात करें तो होता है लुम्बनार, जिसकी संख्या कितनी होती है, 5। लॉन्गेस्ट सर्विकल बोन कौन होता है, तो लुम्बनार। अभी देखें कि 5 पार्ट्स में था, फर्स्ट क्या था सर्विकल, फिर क्या था, फर्स्ट क्या था, ये लॉन्गेस्ट सर्विकल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्टिब्रा, वर्टिब्रा बोन। ठीक है, इतना नोट किए होंगे। अब कुछ और देखते हैं।
आई होप ये सारा कुछ आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फिर से रिव्यू करें तो लॉन्गेस्ट बोन की बात करें तो वो क्या है, फीमर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थाई बोन। स्मॉलेस्ट स्टेपिस जो ईयर में होता है, मिडिल ईयर में प्रेजेंट होता है। मूवेबल, हम अपने कोई बोन्स को मूव नहीं कर सकते, बट एक एक्सेप्शनल क्या है, वो लोअर जैम मैंडिबल जिसको बोलते हैं। फिर स्ट्रॉन्गेस्ट तो वो भी लोअर जैम होता है। सर्विकल में देखें तो 2 + 8+ होता है। एक सेकेंड क्या होता है, एक्सिस। और लॉन्गेस्ट वर्टिब्रा में देखें तो क्या होता है, लुम्बार। लुम्बार जिसकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। आगे देखें तो हम लोग कुछ ज्वाइंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, ज्वाइंट कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्या पढ़ेंगे, मसल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ ज्वाइंट पढ़ें, ज्वाइंट, कुछ ज्वाइंट्स के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे अभी देखिए हम लोग क्या कि लिगामेंट क्या होता है, जब दो बोन्स आपस में मिलते हैं तो उस ज्वाइंट पॉइंट को क्या बोलते हैं, लिगामेंट। और जब बोन और मसल जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है। वैसे ही बॉल और सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पे होता है, तो आप अपने हैंड को क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे तो ऐसा बोला जाता है ना कि बच्चा लोग को, सुने होंगे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा लोग को ये जो हाथ होता है वो मत क्या करो, हाथ पकड़ के मत उठाओ, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, ऐसा सेट होता है जैसे यहाँ पे कोई वैकेंट स्पेस होता है। बॉल में क्या होता है, कटोरा, और सॉकेट में यहाँ पे कोई ऐसा स्पेस होता है कटोरा लाइक का, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या होता है, हमारा हैंड जा करके सेटल होता है, इसमें हमारा हैंड जा करके सेटल होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट। या इसलिए पेरेंट्स बोलते हैं क्या कि बच्चों को जो है, छोटे बच्चे होते हैं उसके हाथ पकड़ के नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है कि ये जो ज्वाइंट है वो क्या हो जाएगा, कवर जाएगा, उखड़ जाएगा। तो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमारे बॉडी का किस पार्ट में होता है, तो एक होता है तो पैक्टोरियल गिर्डल। जब पैक्टोरियल गिर्डल किस में होता है, हैंड में। और ये किससे, देखिए यहाँ पे बोले क्या कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। इससे हमारा हैंड का कौन सा बॉन्ड कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पे बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है हमारा, यहाँ से यहाँ तक होता है ह्यूमेरस। तो पैक्टोरियल गिर्डल से क्या जुड़ा होता है, ह्यूमेरस। क्या होता है, ह्यूमेरस। एंड सेकेंड देखिए, और इसका मेन ये बोल रहे तो एकदम से पहचानने का तरीका, तो ये 360 डिग्री क्या होता है, मूवेबल। इसको हम लोग 360 डिग्री पे मूव करते सकते हैं। मीन आप देखो ऐसे करके पूरा एकदम से राउंड सर्किल कर सकते हो, हैंड को मूव कर सकते हो पूरा एकदम से, ये वाला पूरा क्या हो जाता है, राउंड कर जाता है। नेक्स्ट है, आप एक पेल्विक गिर्डल में देखें तो पेल्विक गिर्डल में क्या होता है आपका, पेल्विक गिर्डल में होता है हमारा थाई मसल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर। क्या होता है, थाई मसल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर। और इसमें भी क्या होता है, 360 डिग्री का मूवमेंट होता है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पे होता है, तो हमारा पैक्टोरियल गिर्डल में, ह्यूमेरस में, और पेल्विक गिर्डल में, फीमर में। नेक्स्ट देखें तो हमारा सेकंड होगा हिंज ज्वाइंट। क्या बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट। तो ये कहाँ पे होता है, तो हिंज ज्वाइंट देखें तो कहाँ पे होता है। अब देखिए हैंड का वो पार्ट, जैसे यहाँ पे देखो, दोनों हैंड में देखो ये ज्वाइंट पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्बो केहनी। पैर में भी देखो इस तरह से ज्वाइंट होता है। एक ही ज्वाइंट जिसको पटेला बोले थे, क्या, थाई और उसके नीचे का पोर्शन को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जिसको हम लोग क्या बोले, पटेला। और प्रत्येक लेग में एक बोन होता है। तो हिंज ज्वाइंट कहाँ पे होता है, तो इसको बोल सकते हैं कैसा मूवमेंट होता है इसमें, तो लाइक डोर के जैसा क्या होता है, मूवमेंट होता है। डोर के जैसा मूवमेंट करने का मतलब क्या, डोर को आप दोनों साइड खोल सकते हो, नहीं ना, एक तरफ उसको खोलने का ये होता है कि एक तरफ आप क्या कर सकते हो, खोल सकते हो। तो आप हैंड को यहाँ पे देखो, नी एल्बो को देखो, तो आप हैंड को क्या ऊपर कर सकते हो, लेकिन नीचे मोड़ सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ये यहाँ पे देखिए, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक होगा आपका एल्बो, एक होगा क्या आपका एल्बो, एंड सेकेंड क्या होगा आपका नी। क्या होगा आपका, एल्बो और नी। क्या, हिंज ज्वाइंट में एल्बो और नी हो गया। बॉल एंड सॉकेट में क्या हो गया, तो पैक्टोरियल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल, जिसको हम लोग क्या बोले, फीमर।
तो आई होप इतना कुछ क्या हो गया आपको समझ में आया होगा। अब कुछ हम लोग क्या पढ़ेंगे, मसल्स के विषय में पढ़ेंगे। कुछ क्या पढ़ेंगे, मसल्स के विषय में पढ़ेंगे। तो पहले देखें कि मसल्स का स्टडी को क्या बोले, मायोलॉजी बोले। मसल्स को स्टडी को क्या बोले, मायोलॉजी बोले। और फिर क्या देखें कि जब मसल्स और बोन्स आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो क्या कहलाता है, टेंडन। मसल्स और जो बोन्स को, ज्वाइंट पॉइंट को क्या बोले, टेंडन बोले। अब पूछा जाएगा कि मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, इसका नंबर पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में मसल्स कितने होते हैं, तो हम लोग क्या देंगे, 639 टू 656 तक। इसके बीच में ये वैरी करता है, मसल्स की संख्या जो है 639 टू 659 तक वैरी करता है, इससे इसके बीच में होता है। नेक्स्ट देखें टाइप्स ऑफ मसल, कहाँ पे, जैसे बोन्स देखें कि हैंड में क्या होता है, हैंड में क्या रेडियस और अल्ना होता है, पैर में क्या टिबिया और फिबुला देखें, उसी तरह से क्या होता है हमारे बॉडी में मसल्स भी होते हैं। तो सबसे पहले देखिए मसल्स का कहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो मसल्स का देखें तो सबसे पहले मसल्स जनरली किसमें, मेल में ही किया जाता है। तो यहाँ पे आप मेल जनरली क्या, यहाँ पे इस तरह से हैंड करते हैं, तो इसके ऊपर पार्ट में और कुछ नीचे पार्ट में कुछ मसल्स निकल जाते हैं ऊपर में, और कुछ नीचे में मसल्स निकलते हैं। जो ऊपर में निकलता है उसको क्या बोलते हैं, बाइसेप्स। क्या बोलते हैं, बाइसेप्स। और नीचे में भी कुछ मसल्स लटक सा जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइसेप्स। क्या, जब मेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हैंड को इस तरह से फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, तो यहाँ पे उसका कुछ पार्ट जो होता है वो एक ऊपर में निकलता है, एक नीचे की ओर मसल्स कुछ लटक सा जाते हैं, तो उसको ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, बाइसेप्स, और नीचे को क्या बोलते हैं, ट्राइसेप्स। फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग बोन की बात किए थे, तो क्या था, स्कैपुला था, स्कैपुला बोन था। और यहाँ पे क्या था, क्लैविकल था, जिसको कॉलर बोन बोले थे, ब्यूटी बोन भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे क्या था, स्कैपुला। और यहाँ पे मसल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा मसल्स क्या होता है, कार्डियोइड होता है। तो यहाँ पे एक देखें कि बाइसेप्स, एक क्या था, ट्राइसेप्स, ये सारे मसल्स हो गए। सेकेंड में देखें तो यहाँ पे इस पोर्शन में जहाँ पे हमारा कौन सा बोन प्रेजेंट होता है, स्कैपुला प्रेजेंट होता है, वहाँ पे कौन से मसल्स होता है, तो वो मसल्स क्या बोले अभी, कार्डियोइड होता है, ये कार्डियोइड। कहाँ पे, तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के ऊपर वाला पार्ट में, जहाँ पे हमारा कौन सा स्कैपुला मसल्स बोन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे भी कुछ मसल्स होते हैं, जहाँ पे हमारा रेडियस और अल्ना प्रेजेंट होता है, तो इसको बोला जाता है फोर आर्म। क्या बोला जाता है, फोर आर्म बोला जाता है, ठीक है, फोर आर्म बोला जाता है। नेक्स्ट देखें तो हम लोग क्या बोले थे कि एक्सियल, एक्सियल बॉन्स में क्या थे, तो हमारा बोथ हैंड को और बोथ लेग को क्या कर दे, रिमूव कर दे, तो बाकी सारे जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स थे वो किस में जो में प्रेजेंट जो बॉन्स थे वो किस में आते थे, एक्सियल बॉन्स में आते थे। तो हम देखें, इसमें देखें क्या, हैंड में पहले टू क्या निकाले थे हम लोग, स्कैपुला को निकाले थे, और टू कॉलर बॉन, जिसको क्लैविकल या तो फिर ब्यूटी बॉन या तो फिर कॉलर बॉन बोले थे, ठीक है। और फिर देखे थे कि टू बॉन्स क्या था, कोक्सियल बॉन था, जो पेल्विक रीजन के अपर साइड में बोथ ये इस बोथ साइड में प्रेजेंट था। तो कोक्सियल बॉन के पास में जो ये होता है, कोक्सियल बॉन के पास में जो मसल होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लूटियस। क्या बोलते हैं, ग्लूटियस। इसको बाइसेप आप लिखेंगे, बाइसेप हिंदी में आप लिख लेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ग्लूटियस। और ग्लूटियस क्या होता है, सबसे क्या लार्जेस्ट मसल्स होता है, सबसे लार्जेस्ट मसल होता है। फिर देखिए फोर आर्म देखिए, ग्लूटियस देखिए। अब हमारा ये इस चेस्ट पोर्शन में देखिए, चेस्ट पोर्शन में क्या था, रिब्स था। रिब्स में कितने पेयर्स ये होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं, तो 12 पेयर्स रिब्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। अगर एक और क्वेश्चन देखें तो स्नेक्स में कितने पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, पेयर्स में नहीं देखेंगे, स्नेक्स में कितने रिब्स होते हैं, कितने, तो वो 200 to 400, ये पेयर में नहीं है। जैसे हम लोग ने बोला कि ह्यूमन बॉडी में कितने रिब्स होते हैं, तो 24 होते हैं, पेयर में बोले तो कितने होते हैं,
12 पेयर्स होते हैं। तो स्नेक्स में बात करें, मैं स्नेक्स में क्या सांप में बात करें तो कितने रिब्स होते हैं, तो 200 to 400, इससे 200 और 400 के बीच में क्या करता है, वैरी करता है, ठीक है। मिनिमम 200 और मैक्सिमम क्या हो सकता है, 400 हो सकता है, ठीक है। तो ग्लूटियस तो हमारा क्या यहाँ पे देखें ग्लूटियस कहाँ पे था, तो हम लोग को कोक्सियल रीजन में था, कोक्सियल रीजन। नेक्स्ट से क्या है, हम लोग देख रहे थे चेस्ट पोर्शन में, तो चेस्ट पोर्शन में क्या था, 25 बोन्स देखे थे ह्यूमन बॉडी में, 12 पेयर्स रिब केज से, रिब केज में प्रेजेंट थे, जिसमें 3 पार्ट में किए थे, ट्रू रिब्स 1 to 7, फिर 8, 9 और 10 क्या था, फॉल्स रिब, और 11 और 12 क्या था, फ्लोटिंग रिब्स था, ठीक है। और एक बीच में जिससे कनेक्टेड होता था उसको क्या बोले थे, स्टर्नम बोले थे। तो उसी पोर्शन में भी क्या होता है, कुछ मसल प्रेजेंट होते हैं, किसमें, तो रिब केज के पोर्शन में कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पेक्टोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेक्टोरल बोलते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो रिब केज के पोर्शन में, कहाँ पे, रिब केज का जो पोर्शन होता है वहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं, जिसको क्या बोला गया, पेक्टोरल मसल्स बोला गया। अब हम लोग यहाँ देख लें, और हार्ट में कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक मसल जिसको बोलते हैं। कार्डियक मसल्स कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं हार्ट में। अब ये भी देखे थे कि जो रिब्स होता है वो हम लोग को हार्ट और लंग्स को क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। तो कार्डियक मसल कहाँ पे होता है, तो हमारा हार्ट में होता है। तो आई होप ये सारा कुछ समझ में आया कि कौन सा मसल कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो आप ध्यान से सुनेंगे और अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको इजीली रूप से समझ में आया। तो ये साइड को आप स्क्रीनशॉट ले, थोड़ा मैं साइड हो जाती हूँ। आगे की ओर हम लोग चलते हैं, जॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। अब कुछ और मसल्स देखते हैं। हैंड में देखते हैं कि यहाँ बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, यहाँ क्या था, डाल्टोइड था, यहाँ पे फोर आर्म्स था। कोक्सियल रीजन में देखें तो क्या था आपका, ग्लूटियस था, पेक्टोरल जो आपका चेस्ट पोर्शन में था। फिर कुछ पैर्स में भी होते हैं। तो एक होता है पैर में, जहाँ पे फीमर होता है, क्या होता है, फीमर जो थाई बोन्स बोले थे, वहाँ पे एक होता है क्या, पहले उसके नीचे का पोर्शन में जहाँ पे टिबिया और क्या होता है, फिबुला प्रेजेंट होता है, तो उसमें होता है कार्पसेप्स। क्या होता है, कार्पसेप्स होता है। कहाँ पे, तो जहाँ पे हमारा टिबिया और फिबुला बोन्स प्रेजेंट होता है, मीन थाई का नीचे का पोर्शन में, ठीक है। नेक्स्ट जो देखें तो थाई में ये क्या है, लोअर पार्ट ऑफ थाई के निचले पार्ट में होता है ये कौन सा, तो काल्फ शेप होता है। क्या होता है, काल्फ शेप होता है। नेक्स्ट देखें तो फिर क्या होता है, थाई में बात कर रहे हैं तो थाई में क्या होता है, स्टार क्वाडी शेप्स होता है। क्या होता है, एक होता है क्वाडी शेप्स, ठीक है, और एक होता है स्टार्टोरियस, एक होता है स्टार्टोरियस। यहाँ पे थाई में तो 2 टाइप्स के क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, एक होता है स्टार्टोरियस, एक क्या होता है क्वाड्रिसेप्स, ठीक है। एक काल्फ शेप क्या देखें तो थाई का नीचे का जो पोर्शन में क्या होता है, काल्फ शेप होता है, और थाई में क्या होता है, 2 टाइप्स होते हैं, क्वाड्रिसेप्स और एक क्या होता है स्टार्टोरियस। क्या होता है, स्टार्टोरियस। अब यहाँ से हम लोग कुछ फिर से एक बार रिव्यू कर ले, फिर उसके बाद हम लोग मसल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहले देखें मसल्स में, तो मसल्स का स्टडी को क्या बोले, मायोलॉजी बोले। मसल्स का स्टडी को क्या बोले, मायोलॉजी बोले। फिर क्या, हमारे ह्यूमन बॉडी में मसल्स की संख्या की बात करें तो कितना होता है, 639 to 659 के बीच वैरी करता है, 659 के बीच वैरी करता है। फिर क्या देखें, मसल्स और बोन्स को, ज्वाइंट पॉइंट को क्या बोले, मसल्स और बोन्स को, ज्वाइंट पॉइंट को क्या बोले, टेंडन बोले। फिर अब मसल्स देख रहे थे तो यहाँ पे मेल में जनरली यहाँ देखने को मिलता है कि जब वो हैंड को इस तरह से फोल्ड करते हैं तो कुछ मसल्स ऊपर की ओर और कुछ मसल्स नीचे की ओर दिखाई पड़ते हैं। जो ऊपर की ओर होते हैं उसको बाइसेप्स और जो नीचे होते हैं उसे ट्राइसेप्स। फिर हम लोग इस पोर्शन में जहाँ पे कौन सा बोन होता है, तो स्कैपुला बोन होता है, उसमें क्या देखें तो उस पर वहाँ पे मसल्स जो होते हैं उसको क्या बोलें,
क्या बोले थे, डाल्टोइड बोले थे, क्या बोले थे, डाल्टोइड बोले थे। फिर क्या देखें, फिर ईथर में जहाँ पे कौन सा रेडियस और अल्ना हमारा बॉन्ड होता है वहाँ पे देखें कि 4 आर्म मसल्स होते हैं। फिर हम लोग कहाँ पे गए, तो चेस्ट पोर्शन में कौन सा मसल्स होता है, तो वहाँ पे लंग्स होता है, तो कार्डियक मसल होता है। और क्या होता है, लंग्स में हार्ट में देखें तो कार्डियक मसल, और ये आपका उस, और फिर एक और भी मसल्स होता है, वो क्या होता है, पेक्टोरल मसल। कोक्सियल रीजन में देखें तो कौन सा हो गया, ग्लूटियस हो गया। थाई में देखें तो क्या हो गया, स्टार्टोरियस हो गया, और क्या हो गया, एक हो गया क्वाड्रिसेप्स। थाई में 2 तरह का मसल्स होते हैं, एक होता है क्वाड्रिसेप्स और एक होता है स्टार्टोरियस। और थाई का जो नीचे का पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, कार्पसेप्स होता है। ठीक है, क्या होता है, कार्पसेप्स होता है। एक और मसल होता है, आप नोट कर लेंगे, मास्टर्स वो ये होता है, तो यहाँ पे होता है इस पोर्शन में, जिसको बोलते हैं जबड़े का पोर्शन एक मसल्स होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मास्टर्स ये मसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे लार्जेस्ट मसल्स, एक देखेंगे लॉन्गेस्ट मसल, और एक देखेंगे आपका लार्जेस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया, और एक स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। और एक देखेंगे हम लोग बिजिएस्ट मसल। क्या क्या देखेंगे, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे मजबूत, और बिजिएस्ट मतलब सबसे बिजी। तो लार्जेस्ट की बात करें, सबसे बड़ा की बात करें तो क्या होता है, वो होता है ग्लूटियस। क्या, ग्लूटियस। और सबसे बड़ा की बात करें तो सबसे बड़ा कौन होता है, स्टार्टोरियस होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इसको बोलेंगे यहाँ ये तो हो गया आपका जांग में होता है ये। और स्ट्रॉन्गेस्ट बात करें, सबसे मजबूत की बात करें तो होता है मास्टर्स, जो क्या बोलते हैं इसको, जबड़े की मांसपेशी, जबड़े में होता है। फिर सबसे बिजी की बात करें तो सबसे बिजिएस्ट होता है कार्डियक। सबसे बिजी क्या होता है, कार्डियक, जिसको बोलते हैं हृदय में प्रेजेंट होता है। और ग्लूटियस देखिए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हमारा पेक्टोरियल रीजन में होता है। कहाँ पे, पेक्टोरियल रीजन में। तो ये सारा कुछ स्केलेटल सिस्टम में क्या देखें, तो बोन्स के विषय में पढ़ें, उसका अरेंजमेंट देखें, उसका नंबर देखें, उसकी संख्या देखें, और फिर उसको अदर किस नेम से जाना जाता है। फिर क्या पढ़ें, कुछ ज्वाइंट्स पढ़ें, जैसे हिंज ज्वाइंट पढ़ें, फिर क्या पढ़ें, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पढ़ें, और कुछ मसल्स के विषय में पढ़ें। और ये सारा, और फिर क्या किए, इसके लास्ट में एट लास्ट क्या किया, हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन किए, जो ज़्यादातर एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन लोग पूछते हैं। तो आई होप ये सारा कुछ आपको सेशन समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।